महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भले ही 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों से बीजेपी की बाँछें खिल गई हैं। बीजेपी का दावा यह है कि महाराष्ट्र हो या झारखंड, इस बार कमल खिलना तय है। लेकिन कांग्रेस और उद्धव सेना की माने तो एग्जिट पोल के अनुमान धराशायी हो जाएंगे और 23 को जब नतीजे आएंगे तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी और झारखंड में भी कमल नहीं खिलेगा। महाराष्ट्र से झारखंड तक अधिकांश एग्जिट पोल में बीजेपी और उसके सहयोगियों की बढ़त के अनुमान से गदगद बीजेपी की बल्लियां उछलने लगी। महाराष्ट्र में करीब 2% वोट के इजाफे को अपना वोट बताते हुए देवेंद्र फडणवीस ने महायुति की जीत की मुनादी कर दी। लेकिन महाविकास अघाड़ी ने नसीहत दी कि एग्जिट पोल में पैदा हुई बीजेपी की खुशफहमी 23 नवंबर को दूर हो जाएगी। नतीजे के दिन बीजेपी नजर नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। लेकिन महाराष्ट्र में ग्राउंड रियलिटी अलग है। महाराष्ट्र में बीजेपी के और उनके अलायंस के बारे में लोगों में गुस्सा था और गुस्सा लोगों ने पूरा ताकत के साथ वोट के माध्यम से सरकार पर उतारा है। आपने देखा होगा कि वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ा है। एग्जिट पोल आया है, उसमें 3 जो है लोग बोल रहे हैं कि महायुति की सरकार आ रही है और मुझे भी पूरा विश्वास है महायुति की सरकार आएगी। लोकतंत्र में जो मतदान होता है वो सीक्रेट होता है। लोग अपनी बात हमेशा खुलकर नहीं कहते। महाराष्ट्र में इस बार यही हुआ है। कोई आप सैंपल सर्वे 2-4 हजार लोगों का स्टेट में ले लेंगे और कहेंगे ये जीत रहा है, वो जीत रहा है। हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी एग्जिट पोल के अनुसार। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? लोकसभा में मोदी जी को 400 पार दिखा रहे थे एग्जिट पोल वाले, सभी बड़े बड़े चैनल वाले। क्या हुआ? आप देखिए 23 तारीख को 10 बजे तक, 11 बजे तक पूरा फैसला आ जाएगा। हम 160-165 सीटें। संजय राउत बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स हैं ही नहीं, और जिस आधार से एग्जिट पोल ने एमवीए को नंबर्स दिए हैं उससे आधे भी नहीं होंगे उनके। तो मैं उनको ये सलाह दूं कि सर, आपकी नैया तो डूब चुकी है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल्स जब से काफी सालों से जो आ रहे हैं, हर जनरल इलेक्शन में फेल हुए हैं। ये एग्जिट पोल्स फिक्स्ड मैचेस हैं। ये एग्जिट पोल्स स्कैम कराते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश बढ़वाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कराते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए लॉसेस कराते हैं। ये सारा मैन्युपुलेटेड गेम चल रहा है जो हमने लोकसभा चुनाव में बोला था। पूरा विश्वास है कि महायुति फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाकर महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त करेगी। महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी अधिकांश एग्जिट पोल के अनुमानों में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहा है। लेकिन जैसा कहीं कहते हैं, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू की तरह, जैसे जिसका एग्जिट पोल जीत दिलाता दिखा उसे उस पार्टी ने गले लगा लिया, हार वाले के अनुमानों को गलत बता दिया। बार आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि कहाँ कुछ हुआ कुछ, और इस तरह से हर चुनाव में किसी पर्टिकुलर किसी गठबंधन की तरफ जो रुझान दिखाया जाता है, ये टीवी चैनल में आजकल इस तरह की चीजें आ रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। वो जनता चुपचाप अपना वोट करती है और ये सब आंकड़ों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। पिछले 5 वर्षों तक जो हेमंत सोरेन ने झारखंड को जो लूटा है, ऊपर से लेकर के नीचे तक जो करप्शन है, जिससे आम लोग परेशान थे, कानून व्यवस्था बिगड़ गई, डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं, उनको यहाँ नागरिक बना रहे हैं, उनका राशन कार्ड बना रहे हैं, उनके नाम से जमीन जायदाद कर रहे हैं, तो लोगों को गुस्सा है। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत अंतर होता है और पिछले दिनों जिस तरह की बातें सामने आई है उससे एग्जिट पोल का कोई प्रभाव नहीं रह गया है। अब लोग ये मानते हैं कि एग्जिट पोल भी कहीं न कहीं प्रभाव में दिखाई देते हैं। माटी बेटी कुछ भी सुरक्षित नहीं है और इसलिए जनता आक्रोश में थी और लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर था, इसलिए लोग बीजेपी की सरकार बना। 50 से 51 ही होगा
कम नहीं होगा। रहा सवाल कि इसमें कांग्रेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले से बेटर सिग्निफिकेंट होगा। आरजेडी और लेफ्ट भी जो है वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। काम कर रहा है, लेकिन हम लोग एक एक क्षेत्र में भ्रमण करके हम लोग संतल पर रहा, हम पूरा एक एक विधानसभा हमारा लगता था, वहाँ का हर तरह का जनता का आवाज है। जहाँ तक भाजपा की बात है, 65 पार का नारा भी पिछले बार उन लोगों ने दिया था, असर क्या हुआ? 400 पार का नारा भी उनका था, असर क्या हुआ? जो धरातल पर जो रिपोर्टिंग है आप सभी लोग जानते हैं, और कई एक सर्वे एजेंसियों ने दिखलाया है कि हम 50 के ऊपर जा रहे हैं। उसके बावजूद भी हम एग्जैक्ट पोल पर भरोसा करते हैं। रोटी बेटी और माटी की सवाल है, तो इसके लिए सब आगे आए। हम एक रहेंगे, साथ रहेंगे, तभी सेफ रहेंगे। ये संकल्प के साथ सभी चल रहे हैं, और आने वाले 23 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो हम सभी देखेंगे ही किस तरह से बदलाव का जो मूड लेकर के सब आगे बढ़े हैं, तो कितनी बड़ी बदलाव होती है, और उस दिन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। महाराष्ट्र और झारखंड के बाद दिल्ली का चुनावी दंगल होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच का बड़ा मुकाबला अगले साल यानी 2025 में बिहार में होना है, जबकि 2027 में देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में दोनों गठबंधन आमने सामने होंगे। यही वजह है कि महाराष्ट्र और झारखंड के बहाने बिहार और यूपी की सियासत भी गर्म हो गई है। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में डबल इंजन की सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। एग्जिट पोल देख के आप पूछ रहे हैं, हम लोग को मालूम है कि दोनों जगह एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार अरे नहीं। कांग्रेस का छोड़िए ना, कांग्रेस तो कभी कांग्रेस हरियाणा में मान रही थी, कांग्रेस हरियाणा में तो कांग्रेस सरकार बना रही थी, क्या हुआ? उसी तरह कांग्रेस का एक काम है, कांग्रेस मुंगेरी लाल का सपना देखता है। एग्जिट पोल ही नहीं, जो परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एनडीए तमाम इन्होंने जो पिछला इन्होंने जो भी दिखाया था एग्जिट पोल, उसमें कहीं यूपीओ को दिखाया था ज्यादातर, फिर एनडीए अब दिखा रहे हैं, तो आप देखते हैं ना एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित होगा। मैं तो खुद गया था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में होकर आया था। मुझे जहां तक मेरी जानकारी है कि पूरी तरीके से हमारी सरकार महागाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है, और इंडिया गठबंधन की सरकार आपके झारखंड के अंदर बनने जा रही है। झूठे साबित हुए थे। भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी, और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर हो गई थी। समाजवादी पार्टी को भरोसा है, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, झारखंड की बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा। जब परिणाम सामने आएंगे तो एग्जिट पोल बदल जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनावों में तमाम एग्जिट पोल के अनुमान गलत साबित हुए। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में हरियाणा में कांग्रेस की आंधी बताई जा रही थी, लेकिन नतीजे के दिन बीजेपी आराम से जीत गई और हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन गई। जाहिर है एग्जिट पोल करने वालों पर ही साख का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में एग्जिट पोल के एग्जैक्ट पोल मानने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। असली नतीजों के लिए हर किसी को 23 नवंबर का इंतजार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।